सीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। ट्रिपल सी की इस सीरीज की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। क्योंकि नेटवर्क से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी की बात आती है उसमें, जहाँ नेटवर्क का फ्लोटेशन की बात आती है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क वाली बात आई कहाँ से? जैसे कि मान लीजिए एक ऑफिस था, वहाँ 4 चैम्बर थे। 4 चैम्बर मतलब 4 रूम। एक हमारा ऑफिस हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, किसी एम्प्लॉय का हो गया, सबका मतलब कुछ ना कुछ था। और इन तीनों लोगों को कोई बात होती थी तो बार बार ऑफिस में उठ के जाना होता था। तो उसके लिए सोचा गया क्यों ना हम सब लोग प्रिंटर रख ले, ताकि हम अपनी बात एक दूसरे तक क्या करेंगे, आसानी से पहुंचा देंगे। तो कितने प्रिंटर की आवश्यकता पड़ी? 4 प्रिंटर की आवश्यकता पड़ी। फिर ऑनर ने सोचा कि अगर हम 4 प्रिंटर खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होगा। तो खर्च को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय ने सोचा क्यों ना हम सिर्फ एक ही प्रिंटर रखें, वो भी कहाँ, कहाँ पे, ऑफिस। और इन तीनों लोगों को उस प्रिंटर से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, ताकि एक दूसरे से सूचनाओं का क्या कर दे, आदान प्रदान कर सके। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए एक नया वर्ड आया जिसका नाम क्या था, नेटवर्क। यानी कहीं ना कहीं जुड़ने वाली बात आ रही थी, और उसी को हमने क्या कहा, नेटवर्क कहा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नेटवर्क का स्थापित किया गया कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क होता क्या है, जहां एक या एक से अधिक दो कंप्यूटर पे आपस में जोड़े, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि वो दूसरे में एक दूसरे से क्या करे, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। सुनिएगा ध्यान से, दो कंप्यूटर को दो कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया जाए, इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि सूचनाओं को भेज भी सके और प्राप्त भी कर सके, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। उसे ही हम क्या कहेंगे, नेटवर्क है। क्या बोलेंगे, नेटवर्क। समझ में आ गई बात? तो यही कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए देखते हैं स्लाइड के मुताबिक। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क क्या है, तो लिख लीजिएगा। इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा, A2 वाला, या फिर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिएगा। ये दोनों डिफिनेशन लिखना है, ये वाला या ये दोनों में जो आपको सही लग रहा होगा, नीचे वाले, ऊपर नहीं। ये दोनों जो अच्छे लगे आप लिख लीजिए। तो लाइन में लिखा हुआ है कि टू कंप्यूटर आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल टू एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब दो कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जोड़ दिए जाए कि वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, तो उन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो वही हिंदी में भी लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि वो अपना संदेश दूसरे को भेज सकते हैं तथा उनसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अब नेटवर्क से नेटवर्किंग बना है। तो नेटवर्क जो है कह रहा है कि जो कंप्यूटर को जोड़ता है ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके, और जो कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने का काम करता है उसे नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग का डिफिनेशन भी लिख लीजिए, नेटवर्किंग का डिफिनेशन एक ही लाइन कहा है इसमें। कंप्यूटर नेटवर्क को नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नेटवर्क। वो दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, जहां सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, और इस प्रोसेस को जो स्टेब्लिश कर रहा है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क और नेटवर्किंग मतलब समझ में आ गया? ठीक है। तो कितने टाइप के नेटवर्क है जो हम यूज करते हैं अपने वहां? तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन हमारे साइड में जो यूज है वो है 3 टाइप के नेटवर्क जो हम यूज करते हैं। क्या नाम है? लैन, जिसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लिख दिया ये तीनों का नाम और फुल फॉर्म भी, लेट मत करिए। 3 नेटवर्क हमारे वहाँ यूज हो रहे हैं फिलहाल के लिए। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी क्या होता है एक एक करके समझेंगे कि तीनों नेटवर्क अलग क्यों किए गए हैं, कैटेगराइज क्यों किए गए हैं, इसको अब हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। कह रहा है स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड टू ए लोकलाइज एरिया। ये समझाने से पहले मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसा नेटवर्क जो एक लिमिटेड एरिया में हो, जहां लिमिट की बात की जाए। जैसे कि मान लो कोई नेटवर्क एक बिल्डिंग में यूज हो रहा है, और जब तक बिल्डिंग में है आप इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे बिल्डिंग से आप एग्जिट हुए, बाहर हुए, आपका कनेक्शन क्या हो जाए, टूट जाए। ऐसे नेटवर्क की बात की जा रही है।
जो किसी बिल्डिंग में हो, किसी फैक्ट्री में हो, किसी स्कूल में हो, किसी बैंक में हो, एक पार्टिकुलर जगह पे हो या किसी फैक्ट्री में हो, तब तक उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लो वाईफाई, मान लो यहाँ पे तुमने हॉटस्पॉट ऑन किया, जो भी है वाईफाई कनेक्ट करा है, तो ऐसा है क्या कि कोई गोरखपुर वाला लड़का फोन करेगा तुम्हारे पास, थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन कर देना, थोड़ा वाईफाई कनेक्ट कराना, कराएगा? करेगा नहीं, क्योंकि उसका एक रेंज है। अगर मेरी हॉटस्पॉट से आप लोग कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्टेड है आप लोग, तो एक बिल्डिंग तक ही है, इस बिल्डिंग से जैसे ही बाहर जाएंगे मेरा और आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फिर आप नेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो यही बात है कि एक ऐसा नेटवर्क जो एक लिमिटेड एरिया में होता है, उस लिमिटेड एरिया की बात क्या की गई है? एक बिल्डिंग तक की गई है, एक स्कूल तक की गई है, एक फैक्ट्री तक की गई है। यानी कि जीआईटी में एक नेटवर्क यूज होता है जो इस बिल्डिंग में ही है, इस बिल्डिंग से बाहर जाएंगे तो कनेक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वही रेंज थोड़ा बढ़ा देंगे, बिल्डिंग से क्या बनता है? शहर बनता है। ऐसा नेटवर्क जो शहर में फैला हुआ है उसे क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बोलेंगे। और ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? वाइड नेटवर्क। मतलब रेंज बढ़ते जा रहा है तो नेटवर्क का नाम भी बदलता जा रहा है। समझ में बात ना? यही बात यहाँ पे है। चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड टू ए लोकलाइज एरिया, जो छोटे कंप्यूटर है जो एक लोकल एरिया में कनेक्टेड है, जैसे कि किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में या फैक्ट्री में, ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा, जो एक लिमिटेड एरिया में हो। समझ रहे हैं ना? जैसे बिल्डिंग क्या है, एक लिमिटेशन ही तो है कि बिल्डिंग में तो कनेक्ट जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग से बाहर क्या हो गया? कनेक्शन टूट गया। तो यही बात है। तो डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क का जल्दी से, लिख लिया डेफिनेशन ना? अब एग्जांपल में लिख लीजिएगा वाईफाई। क्या लिख देंगे? वाईफाई, WIFI। पूरा नाम होता है वाईफाई का, पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या लिखेंगे? WIRELES, वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी होता है TE है, LI, वायरलेस फिडेलिटी। एग्जांपल में लिख लीजिए वाईफाई, वाईफाई का पूरा नाम होगा वायरलेस फिडेलिटी। लिख लीजिए। हो गया? चलिए अगला चलिए टॉपिक पे। तो लैन के बाद क्या आएगा? अगला नेटवर्क मैन आएगा, मेट्रोपॉलिटन। ये ऐसा नेटवर्क जो ओवरऑल एक सिटी में फैला हो। पहले तो एक बिल्डिंग में था, बिल्डिंग से बाहर निकला तो सिटी, और सिटी से बन जाएगा देश। देखिए कह रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला होना, ओवर ए सिटी, यानी जो सिटी में फैला होता है उसको क्या कहा जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये समझना, एक बात समझना, जैसे कि मान लो पडरौना है, पडरौना में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। अच्छा, ये आपकी जीआईटी है, ये कोई स्कूल है, ये बैंक है, ये कोई फैक्ट्री है, इस सबके पास नेटवर्क है अपना, लेकिन इनको नेटवर्क देने वाला कोई एक ही है ना। मान लो एयरटेल वाला, ये तो एयरटेल जीआईटी को भी दे रहा है, बैंक को भी दे रहा है, फैक्ट्री को भी दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो देने वाला तो कोई एक ही है ना इन लोगों का नेटवर्क, क्योंकि सब वायर्स ही आए हुए हैं। नेटवर्क देने वाला, इन लोग को नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला कोई एक ही है ना। तो क्या है? ऑपरेटर है। कौन है? ऑपरेटर। और ये एक आदमी ऑपरेटर इतने लोग को जोड़े रखा है, ओवरऑल एक शहर को जोड़े रखा है। ऐसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या ये मुंबई दिल्ली को जोड़ सकता है? नहीं, सिर्फ लिमिटेड एरिया, मतलब कि अपने। तो इसे क्या बोलेंगे? एग्जांपल में लिख लीजिएगा केबल ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर। और एक डिफिनेशन यहां तक ले लीजिए, डिफिनेशन यहां तक ले लीजिए। एग्जांपल लिख लीजिए इसका, एग्जांपल में लिख लीजिएगा केबल ऑपरेटर, ठीक है। और जो लास्ट है इसके बाद वाला, अच्छा बताइए, अभी मैंने जस्ट बोला है कि एक बिल्डिंग में था, एक नेटवर्क कहाँ था? एक बिल्डिंग में था, तो लैन कह रहे थे आप लोग, है ना? और थोड़ा सा शहर में फैला तो क्या बोले यहाँ? मैन बोल दिए हैं। और वर्ल्ड में, दुनिया में फैलेगा तो क्या बोलेंगे उसे? मैन। क्या बोलेंगे? वैन बोल देंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी ऐसा नेटवर्क
जो ओवरऑल एक कंट्री पे फैला हो, देशों में फैला हो, विस्तृत हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड। तो कोई एग्जांपल बताइए, कोई नेटवर्क ऐसा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है? बताइए आप एग्जांपल। कोई ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है? किसी नेटवर्क का नाम बताइए। BSNL, अच्छा, उसका नाम ही भारत निगम संचार लिमिटेड है। बताइए और कोई, और कोई बताइए। कोई ऐसा नेटवर्क जानते हैं आप लोग जो पूरी दुनिया यूज करता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है? कोई नहीं बता रहा है। डिजिटल मार्केट नेटवर्क। कोई अगर बोला है कुछ? कौन बोला है? वेरी गुड। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया यूज करती है, और इंटरनेट हर देश में फैला हुआ है। लिख लीजिएगा, अगर डिफिनेशन भी लिख लीजिए और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इंटरनेट लिख लीजिए। ये डायग्राम दिख रहा है ना? जब तक है बिल्डिंग में लैन है, शहर बना तो मैन बन गया, अब वैन बन जाएगा। वैन का डिफिनेशन लिख लीजिए और एग्जाम्पल में क्या रहेगा, कर लीजिए। दिमाग में रखना है यहाँ तक। क्या होता है, कितने नेटवर्क? एक चौथा एक और होता है जिसका नाम पैन है। क्या नाम है उसका? पैन। PAN। ये पैन कार्ड वाला पैन नहीं है, नेटवर्क वाला पैन है, और उसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लिखिए, चौथा नेटवर्क भी होता है जिसका नाम पैन है, और उसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक चौथा नेटवर्क भी होता है जिसका नाम क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेन तीन ही है, लेकिन ऑप्शन एक और है चौथा जिसको पैन बोला जाता है। कोई पूछेगा तीन ही बताएंगे आप, लेकिन चौथा भी होता है पैन, जिसको बोल देंगे आप। ये चौथा भी होता है, एक पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ये पैन कार्ड वाला पैन नहीं है, नेटवर्क वाला है, जिसका पूरा नाम क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पैन कार्ड वाला अगर पैन होता है तो उसका पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। लिख लीजिएगा, पैन कार्ड वाला भी पैन लिख लीजिएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और नेटवर्क वाला हुआ तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। देखिए ये लिखा हुआ है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पूछेगा कोई ऐसे कि जो वर्ड में फैला हुआ है उसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? वाइड एरिया। वाइड का मतलब होता है विस्तृत, पूरा भरपूर। वाइड शब्द इसीलिए क्रिकेट में भी तो लिया जाता है, वाइड बॉल क्यों कहा जाता है? मतलब जो उसके हिसाब से विस्तृत, जो ज्यादा दूर चला गया, व्यापक। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पढ़ेंगे अगली क्लास से। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? अच्छा ये बता रही, आप कोई भी चीज किसी को भेजते हैं तो क्या होता है? डाटा ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? हम किसी को भेजते हैं कुछ भी, तो क्या है? डाटा ही तो है। डाटा का मतलब जरूरी नहीं होता कि पढ़ाई वाई से रिलेटेड चीजें होंगी तो डाटा कहलाएगी। आपकी फोटोग्राफ, आपकी म्यूजिक, आपके साउंड, जो भी वीडियोज हैं आपके, या कोई डॉक्यूमेंट है, डीड है, तो जो भी चीजें हैं वो क्या है? आपके डाटा ही कहलाएंगे। और आप उसको भेजते हैं तो उस डाटा, वही डाटा भी ट्रेवल करते हैं, लेकिन हम उसको विजुअल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी डाटा क्या होती है? ट्रेवल करके ही आपके तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे आप आवाज से बात करते हो फोन पे, आवाज कभी कभी कटती है, क्यों? क्योंकि नेटवर्क का फ्लोटेशन जब प्रॉपर रूप से नहीं चल पाता है तो डाटा हमारी क्या होती है? प्रॉपरली नहीं पहुंचे तो हमारी आवाज तक कट 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 के इस तरह की आवाज आता है। ये रीजन। तो नेटवर्क भी जब फ्लो करता है तो उसमें बात क्या की है, तो जो माध्यम से नेटवर्क फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं? अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे फ्लो करता है डाटा। और इससे पहले आपने देखा था सिंगल वे होता था, सिंगल रास्ता होता था ना। अरे सिंगल ही रास्ता होता था ना, हम लोग आते जाते थे। तो अभी 2 लेन 4 लेन क्यों आना?
उसका रीजन ये था कि कोलिजन के चांसेस को कम किया जा सके। और कोलिजन आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कोलिजन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, टकराव होता है, टकराव। तो लिख लीजिएगा कोलिजन का मतलब टकराव होता है, कोलिजन शब्द जरूर लिख लीजिएगा। और इसका जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास मिस मत करिए, कैसे डाटा फ्लो करते हैं तो अगली क्लास में। जितना अभी तक पढ़ाया गया ये समझ में आया कि नहीं आया, आया था। तो अगली क्लास में हम एक पढ़ेंगे, दिखा भी दे रहा हूँ, टोपोलॉजी के नाम भी आएंगे और कैसे डाटा फ्लो करते हैं ऐसे देखेंगे हम अगली क्लास से। ये देखिए डाटा का फ्लोटेशन ऐसा होगा, वो अगली क्लासेस से पढ़ेंगे। और पहली टोपोलॉजी होगी उसका नाम क्या होगा, बस क्लियर है, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और बातों का ध्यान देंगे कि मंडे को मैं किसी कोई ना कोई बच्चा अपना डाटा जरूर लेके आएगा। मंडे को फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद से लगातार फॉर्म वाली चलती रहेगी प्रोसेस। 8-9 तक सबका कंप्लीट हो जाएगा, क्लास करेंगे। नहीं कंप्लीट होगा दिक्कत है, आपका तो है डन, आपको परमिट अलाउ है आपका, बाकी लोग ध्यान देंगे इन बातों को। ठीक है, तो आज की क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।